हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और टॉपिक लेके आई हूँ जिसका आज नाम रहने वाला क्या बातें करते हैं लोग आपके लिए। तो आज की रीडिंग इसी पर आधारित है। तो जानने की कोशिश करते हैं लोग आखिर इस टाइम अभी क्या बातें कर रहे हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। अगर अपने बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे। ओके, तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है ये वाली रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। और यूट्यूब पर रीडिंग फ्री है। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड शफल कर लिए हैं जैसा कि मैंने बोला। तो बात क्या कर रहे हैं लोग आखिर आपके लिए। तो जो भी कार्ड निकल के आए हैं बेहद बहुत बेहतरीन कार्ड आपके लिए निकल के आए हैं, जिसमें कि आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप फुल ऑफ एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। कोई काम है जिसको आप सुलझाने में करने में थोड़ा सा व्यस्त हैं। तो आपका पूरा ध्यान जो है अपने काम के ऊपर जा रहा है। मनी माइंडेड हो रहे हैं, पैसा 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 कमाना चाहते हैं बहुत सारा। तो आप मेहनत और लगन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है पैसा कमाने का जरिया आप गलत कोई चुनना, रास्ता गलत चुनना चाहते हैं, या इतने भी पैसे के पीछे पागल नहीं हैं कि सिर्फ आप पैसे के लिए किसी को नुकसान भी पहुंचा दें। नहीं नहीं, आपको जितना ज़रूरत है उतना आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अभी अपने दे रहे हैं काम पर ध्यान, अपने ऊपर ध्यान, सेल्फ लव में आ चुके हैं। तो जो भी बीते दिनों में जो आपके ऊपर बीती है, जो कष्ट, जो दुख, जो तकलीफ़ से आप गुजरे हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे का नूर तक गायब हो गया, आपके वो आंसुओं ने आपकी आंखों की रौनक छीन ली, वो आज आप अपने आप के अंदर भरने की कोशिश कर रहे हैं। अपने चेहरे की रौनक को लौटाना चाहते हैं, अपनी आंखों में नूर लाना चाहते हैं। अब ये उदासी कितने दिन और आप झेलेंगे, क्योंकि अब आप उदास रहना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात दिख रही है जिसके लिए मैं कहूँगी आप बिल्कुल सच में बेमिसाल इंसान हैं। आपने इतने दुख सहने के बावजूद अपने आप को जो समेटने की ये कोशिश की है, ये कोशिश आपकी काबिले तारीफ़ है और इसमें कहीं ना कहीं आप सफल हो रहे हैं। तो क्यों नहीं लोग आपके बारे में बात करेंगे। क्यों ना पेंटिकल जहाँ आ जाता वहाँ आपकी फेमनाई एनर्जी जो खुशबू बिखेर देती है एक माहौल में, जो खूबसूरती की खुशबू बिखरती है, तो फिर लोग आपके बारे में बात करेंगे। आपकी खूबसूरती की बातें हो रही हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस की बातें हो रही है, आपके जो प्यारा सा हृदय है, जो साफ सुथरा स्वच्छ निर्मल दिल लेके जो आप घूम रहे हैं, उसकी हो रही हैं बहुत सारी बातें। तो लोग क्या कह रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं आपके लिए कि आप एक प्योर सोल हैं। आपकी इच्छाएं हो सकता है बहुत सारी हों, आपके अंदर फैशन है, आपके अंदर ड्रेसिंग सेंस है, फैशन का सेंस है, आप ज़माने के हिसाब से चलते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो आपको समझ रहे हैं एक शुद्ध आत्मा लोग, जो कि आज तक आपको बदनाम करने की कोशिश की गई, आपको गिराने की कोशिश की गई, आपको समझने की कोशिश नहीं की गई। ये सबसे बड़ा मुझे दुख दिखता है जब भी ये कार्ड आते हैं और जिसमें निकल के आता है कि कितना भ्रमित किया है लोगों को आपके बारे में उल्टा सीधा कह कह के। लेकिन कहते हैं ना कि जिस इंसान वो बदबू छिपाए नहीं छिपती और खुशबू दबाए नहीं दबती। किसी भी तरीके से आप ना बदबू छिपा सकते हैं ना खुशबू को छिपा सकते हैं। आप गुणों को छुपा नहीं सकते हैं और आप गुणों को भी नहीं छुपा सकते हैं। तो ये उजागर होने ही होते हैं, है ना। तो अगर कोई किसी के अवगुण दिखा रहा है, मात्र ये कह रहा है ये इंसान ऐसा है ऐसा है ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिकाना है, ये तमाम बातें होती हैं। फलाना ढिकाना डैश डैश की जगह आप समझ लो कि क्या ही बातें करते हैं लोग। दूसरे के चरित्र पे उंगलियां उठाना, कहना कि ये ऐसा है। तो अब उसको लोग क्या पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, जो चार लोग अगर बुराई कर रहे हैं जिनको मतलब ही नहीं है। कुछ लोगों को ठीक है भाई, करता रहे, मुझे भी मज़ा आ रहा है सुनने में, हाँ मैं भी साथ दे देता हूँ, हंस लेता हूँ थोड़ा सा। दूसरे के ऊपर हंसना बहुत आसान होता है, तो हंस लेते हैं लोग। कहते हैं ना अपने गुणों को, अपनी कमियों को, अपनी अगर इतना गौर करने लगे लोग तो समाज में एक भी इंसान ऐसा ना रहे जो परफेक्ट ना हो। सारे इंसान परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन खुद को सुधारना नहीं है, खुद को परफेक्ट नहीं बनाना है। जो परफेक्ट है उसको गिराना है, उसके ऊपर हंसना है। तो आपकी
ड्रेसिंग सेंस पे हँस लेना, आपकी उम्र को लेके हँस लेना, आपके लिए तमाम बातें कर लेना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच्चाई की तह में जाना चाहते हैं, जैसे किसी के बारे में बहुत अधिक आलोचना हो रही है या बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में ये उत्सुकता होती है कि आखिर ये इंसान है क्या जिसके बारे में इतनी बात हो रही है। तो इसका मतलब इस इंसान के अंदर कोई ऐसी बात है, इसका कोई वजूद ऐसा मजबूत है जिस जलन से ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो बुद्धिमान लोग भी पड़े हैं, तुरंत बात को पकड़ लेते हैं कि आखिर इसी इंसान के बारे में इतनी आलोचना क्यों है। तो वहाँ लोगों को जब ये पता चला है कि आप तो सच में बेमिसाल हैं, आपकी तो सराहना करनी चाहिए, आपके तो उदाहरण देने चाहिए, जिस दुख से, जिस दर्द से आप गुजरे, जितना आपने झेला, आपने बातों को झेला, आपने कष्टों को झेला, आपने समाज के एक ऐसे वर्ग को झेला है जहाँ आपकी मेंटलिटी कभी मैच ही नहीं करती थी। आप देखो हाई वैल्यू हो, आप हाई वैल्यू हो, आपका सोच, आपकी बातें, आपकी चीज़ें थोड़ा सा सोच विचार आपके थोड़े उच्च स्तर के हैं जो सामाजिक तौर पे फिट नहीं बैठ पाते। समाज में उतना ही होता है ना कि ये वो वाली बात, उतना धैर्यता से, उतनी सच्चाई से कोई सोच नहीं पाता। आप एक सच्चे इंसान हैं और सच्चाई से आप सोच लेते हैं। कभी कभी आप भी बौखला जाते हैं, आप भी सोचते हैं ये फिजूल की बातें हो रही है तो लाओ सच में इनको करके दिखा दें, ऐसा ऐसा इनके साथ हो तब इनको पता चले। ऐसा भी कभी होता है, आप सोच लेते हैं, लेकिन आप कभी कुछ गलत किसी के साथ कर नहीं पाते हैं। सोच तो लेते हैं आप भी कि हाँ हाँ भाई इसके साथ हम कर दें, लेकिन आप करते नहीं हैं। आपके अंदर यही उच्च क्वालिटी कहूँगी मैं, यही आपको दिखा देती है कि आपकी मानसिकता कितनी ऊंची है। और ये ऊंचे लोग होते हैं जो आपके खिलाफ बातें करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं कि आपके अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो लोग आपके लिए तमाम तरीके की बात फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये जब लोगों ने जाना है, आपको करीब से देखने की कोशिश की है, तो बिल्कुल ये आपकी मिसाल भी देते हैं लोग कि वाकई अगर कुछ सीखना है तो इस व्यक्ति से सीखो। ये जो भी आपके लिए ये बातें होती हैं कि ये जो भी काम करता है कितनी धैर्यता से, कितनी सूझबूझ से, कितना भी परेशानी ये व्यक्ति हो, अपनी परेशानी को इसको पता है कैसे हल करना है, कैसे मुझे आगे बढ़ना है। अगर ये भी है, आपकी ये भी बुद्धिमानी की बात होती है कि आप जानते हैं कि परेशानी अगर मुझसे हल नहीं हो रही है तो आप किसी का सहारा भी ले लेते हैं, उसमें आपको शर्म झिझक नहीं है। वो देखो सहारा हो सकता है आप टैरो रीडिंग करा लेते हो सकता है आप किसी बड़े बुजुर्ग का सहारा लेते हो बात करने में, सलाह करने में, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी से सलाह मशवरा करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है मन जब बहुत परेशान होता है, रास्ते सामने होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो जब हम कोई टैरो रीडिंग ले लेते हैं या जब हम किसी व्यक्ति विशेष से सलाह मशवरा करते हैं तो हमें खुद ही अपने अंदर ही कहीं ना कहीं वो ऊर्जाएं, वो रास्ते नज़र आने लगते हैं। और टैरो रीडिंग ली तो साफ बात है कि आपको रास्ते नज़र आएंगे ही आएंगे। तो आप इतनी परेशानी में भी जो रास्ते खोजते हैं वो लोग आपकी बात करते हैं कि भाई मिसाल है ये इंसान, इसको परेशानी से और तकलीफ़ों से जैसे नाता हो गया है, जन्मों जन्मों का नाता है जो इसका पीछा नहीं छोड़ती हैं परेशानियाँ, और ये इंसान है कि उन हंस हंस के उन परेशानियों को झेलने की कोशिश करता है या करती है। तो ये कमाल की एनर्जी है, आप सच में बेमिसाल हैं। आपकी जगह कोई होता तो सच में इतना नहीं झेल सकता था जितना आप झेल रहे हैं। आप हर तरीके की परेशानी झेलने को तैयार बैठे रहते हैं, वो चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, आपने सब कुछ झेला है। और झेल के कहते हैं ना तब के सोना मजबूत हो जाता है पक्का। देखो वैसे लिक्विड, मैं शायद गलत उच्चारण लूँ, मैं कहूँगी क्या, तरल तरल पदार्थ में होता है सोना, है ना। अब उसको पिघला के और वैसा करके और तब उसको नई शेप मिलती है। उसी प्रकार से आप तपता हुआ सोना है, पिघल के कहीं भी किसी भी शेप में आप सुंदर दिख सकते हैं।
तो ये सुंदरता जो है आपके स्वभाव की, जो गुण की, जो संघर्षों से लड़ने की, तो आप तो हैं ही बेमिसाल। बताइए लोग क्या बात करेंगे आपके बारे में, आप खुद सोचो। जब आप इतने अच्छे गुणों से भरपूर हैं तो चार लोग बुरे वाले अगर आपसे जल के कुछ बुरा आपके लिए बोलते हैं, आपकी फैशन की चर्चा कर लेते हैं, आपके कपड़ों पे उंगलियां उठा देते हैं, अरे ये तो बड़ा फैशन करता है, लेकिन वहाँ वो ये भी समझते हैं आप फैशन ज़रूर करते हैं, ज़माने के हिसाब से ज़रूर चलते हैं आप, लेकिन अंदर से आप जो आध्यात्मिक हैं, जो आपके अंदर सौहार्दता है, जो आपके अंदर दुख समझने की जो क्षमता है, जो आप किसी भी दुखी व्यक्ति को थोड़ा सा बात करके भी हील कर देते हो, ये सबसे बड़ी क्षमता है। आपके पास बैठने भर से इंसान को हीलिंग हो जाती है। तो ये देखो, ये सबसे बड़ी कुदरत का ही करिश्मा कहेंगे कि आप खुद में इतना परेशान हो, लेकिन जब आप लोगों के साथ होते हो, लोगों के साथ बैठते हो, तो एक खुशनुमा माहौल पैदा करते हो, वहाँ रोना धोना नहीं करते हो। तो लोग आपकी यही बात करते हैं कि आप तो महफ़िल की जान हो, आप आ जाते हो तो एकदम खुशनुमा माहौल हो जाता है, हँसी मज़ाक वाला माहौल हो जाता है, एकदम से रौनक सी आ जाती है। लोग आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, आपके मित्र, आपके दोस्त आपसे बहुत खुश होते हैं, जब भी आप उनसे मिलते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और आपके बारे में यही चर्चा करते हैं कि ये तो मेरा दोस्त जो है या मेरी मित्र, मेरी सहेली बहुत खुश दिल है। इसके जीवन में कठिनाई ज़रूर है, लेकिन ये अपनी कठिनाइयों को किसी से कहती नहीं है या कहता नहीं है। तो ये इस जैसा इंसान बड़ा होना मुश्किल है। तो तमाम गुणों की प्रशंसाएँ होती हैं आपकी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं। तो अपने आप को इसी प्रकार से सुव्यवस्थित रखना है, धैर्य रखना है। विपत्तियाँ हमेशा के लिए नहीं होती हैं। विपत्तियाँ, दुख, तकलीफ़ और कुछ लोग ऐसे विपरीत आपके जीवन में आते हैं जो आपको कुछ ऐसा सिखा कर जाते हैं कि आप अपनी वैल्यू को समझने लगते हैं। ये हमेशा याद रखो जब भी परेशानी आए कि मैं अब कुछ नया सीखने वाला हूँ या नई सीखने वाली हूँ। मेरे जीवन में जो बड़ा परिवर्तन होगा इस दुख के बाद, वो बिल्कुल सराहनीय होगा। और इस बात को सोच के उत्साह से भर जाइए, क्योंकि सदा दिन एक सा नहीं रहता है ना? हमेशा दिन एक सा नहीं रहता है। समय का पहिया तो घूमेगा ही घूमेगा। बहुत सारे सुख का इंतज़ार आप करते हुए, आगे बढ़ते हुए, आप जो लगन और मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो तैयार रहिए खुशियों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारी व्यूअर्स।